देखो इंडियन सुपर हीरो की ना चलने की निराशा तो हम लोग के पास है एंड नॉस्टैल्जिया भी हम लोगों के पास है कि भाई शायद से कुछ चली है, शायद से नहीं चली है, शायद से सिर्फ हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई उनके बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन डाउन है तो उनकी मूवी नहीं चल पाई। बट आज जाके हम लोग सोचते हैं कि भाई रावण बहुत ज्यादा क्लासिक थी, भाई रोबोट आई थी ना बहुत ज्यादा क्लासिक थी, फ्लाइंग जेट आई थी उसको नॉस्टैल्जिया की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। क्या वो सच में बेटर थी एंड क्या हमारे पास कुछ बेटर माल है? सच में कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक बेटर माल है जिसको हम लोगों ने प्रेज नहीं दिया है। एंड इंडियन सुपर हीरो मूवीज की यही गड़बड़ है कि हम लोग को पता ही नहीं किसको प्रेज करना है किसको प्रेज नहीं करना है। एंड प्रेज करने लायक जो मूवी थी कि भाई अगर वो चल जाती और तरीके उस हिसाब से मूवीज बनती ना, पार्ट 2 आता उसका पार्ट 3 आता, नहीं तुम लोग नहीं चाहते कि भाई भाभी जोशी वापस आए। मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा कि भाई वो अपना बजट ही रिकवर अप नहीं कर पाई एंड बहुत अच्छी तरीके से उसने बजट मैनेज करके चली थी क्योंकि उसमें सुपर हीरो कॉन्सेप्ट था बट विदाउट द सुपर पावर्स एंड जो मुझे बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगा था आज भी। एंड ओवरऑल इसमें एक बात इंक्लूड करूँ, वो ना सुपर हीरो मूवी इस वजह से ही लोगों के दिलो दिमाग में अभी तक जागरूक है क्योंकि उसके पीछे जो फेस है हीरोइज्म वाला उसकी वजह से हम लोग उसको नहीं जानते। हम लोग जानते हैं उसको इस वजह से क्योंकि सुपर हीरो है। सुपर हीरो मूवीज में यही गड़बड़ है कि भाई हम लोग ना ऐसे आदमी को उठाते हैं जानबूझ के जो ऑलरेडी पॉपुलर है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा भाई पॉपुलर आदमी को उठाओ मत उठाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, बट उसकी वजह से ना वो सुपर हीरो ओवरऑल डाउनग्रेड हो जाता है कि भाई उस सुपर हीरो पे उतना ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं, ध्यान जाता है तो सिर्फ उस पॉपुलर फेस पे। एंड उसके बाद तुम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज उसके अंदर जोड़ते हो कॉपी कैट वाली, वो भाई बुराइयाँ होना लाजमी है क्योंकि तुम लोग रॉ अनफिल्टरनेस को हटा देते हो कि भाई अगर रॉ चीज़ें दिखेंगी अनफिल्टर वाली चीज़ें दिखेंगी तुम लोग कॉपी मत करो, जो भी हो रहा है जैसे हो रहा है स्क्रिप्ट के हिसाब से करो, वो नहीं करना है। तुम्हें करना है कॉपी, जो कॉपी तुमसे होगा नहीं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास उस तरीके के कैमरास नहीं है, उस तरीके से एंगल्स से हम लोग शॉट नहीं ले सकते, उस तरीके से सिनेमाटोग्राफर नहीं कर सकते उस हिसाब से चीज़ें। एंड करनी है तो भाई टू द परफेक्ट करो, तब जाके हम लोग प्रेज भी करते हैं। लाइक फ्लाइंग जेट का एग्जांपल सामने आता है कि भाई जो भी इसका स्लोमो वाला सीन था वो कॉपी है भाई। एंड वो कॉपी इस तरीके से कि क्रिंज लगता है देखने में। आज भले ही तुम लोगों को नॉस्टैल्जिया लगता बट उस टाइम पे क्रिंज लगता था, उस टाइम पे भी अच्छा लगता था शायद से मेरे को, मैं बच्चा था उस टाइम पे। एंड मेरे को सुपर हीरो मूवीज को जो एक अलग आइकॉनिक सी पहचान दिखी जाता है वो क्या होती है, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ क्या है वो चीज़। लिख दिया तुम लोगों ने कमेंट्स में आंसर, मैं तुम लोगों को बताऊँ दैट वाज अ विलन। क्योंकि अगर विलन सुपर हीरो की थोड़ी बहुत मारे नहीं, अच्छे तरीके से ना मारे, उसको कूट कूट के अधमरा ना कर दे, वो मजा नहीं आता है, वो स्ट्रगल्स नहीं दिखाई देते कि भाई ऐसे चुटकी में मूवी खत्म हो गई, ऐसे प्रेडिक्टेबल मूवी चल रही है भाई खत्म हो जाएगी आसानी से। ना बाबू ना, अगर उसके अंदर कुछ स्ट्रगल्स नहीं होंगे भावे जोशी जैसे तो नहीं चलेगी। फ्लाइंग जेट का एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश करी गई बट वो विलन क्या था, तुम लोग बताओ वो विलन क्या था। अब बात लेके चले रावण मूवी की, उसका विलन काफ़ी ज़्यादा बेटर था, काफ़ी ज़्यादा बेटर था। दैट वाज लाइक आइकॉनिकल बट थोड़ा सा डम भी था कि भाई डम सिचुएशन में क्या क्या एक्ट कर रहा था बंदा। एंड यही कुछ सोचने समझने वाली बात है। लाइक मिर्नन मुरली के जो भी मूवी आई थी आई थिंक उसमें भी यही गड़बड़ी थी, सुपर पावर सुपर हीरो सब चीज़ दिखाने की कोशिश कर दी गई थी बट मेन जो एकदम प्लॉट है ना वो गड़बड़ा जाता है कि भाई एक हीरो की स्ट्रगलिंग स्टोरी होती है, एक आराम से प्लॉट बिल्ड करा जाता है कि भाई ये हीरो है, इसके बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, ये नहीं कर पा रहा है, इसको कहीं ना कहीं से वो सुपर पावर मिली या फिर वो सुपर पावर खुद ही उसने जनरेट करी है, खुद ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके जनरी अपडेट हो रही है। हाँ भाई स्ट्रगल्स आ रहे हैं, नहीं चला जा रहा है, फिर नीचे गई एंड उसके बाद उसके पास कुछ ऐसा मोटिव आ जाता है या फिर उसकी बंदी आ जाती है या फिर मैं कहूँ समाज को सुधारने का मौका आ जाता है कि भाई हाँ अब तो सुधार के रहने हैं, फिर वो मूवी और ज़्यादा ऊपर जर्नी पे जाती है एंड वहाँ पर जाकर उसको विलन मिलता है एंड विलन के साथ होते बहुत ज़्यादा पंगे एंड विलन के साथ पंगे होते होते चीज़ें नहीं चल पाती, डिसबैलेंस हो जाती है। एक बार में विलन फिर दोबारा हार जाता है, फिर लेकिन फिर दोबारा विलन इतना ज़्यादा तगड़ा बैकअप लेके आता है कि भाई अब गया, अब नहीं बचने वाला हीरो। सो वहाँ से अलग लेवल की स्ट्रगल चालू होती है। मतलब है वो प्लॉट बिल्डअप है हमारे दिमाग पे, लेकिन तुम उसको गड़बड़ी वाला चलाते कि भाई विलन की भाई हीरो को पावर्स मिली, हीरो ने पावर से ये सब चीज़ें करी, विलन को मारा, प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी, खत्म हो गई स्टोरी। एंड ज़्यादा ना कार्टून्स वाली स्टोरीज होती हैं कि भाई नॉर्मली चल रहा है, इनमें VFX में पैसा लगाना नहीं होता इन लोगों को, अब लगाए भी तो उससे रिकवर अप नहीं हो पाता। ये भी मैं सोच समझ पाता हूँ कि भाई अगर लगा भी दिया तो क्या हमारे पास प्रूफ है कि भाई ये मूवी इंडियन सिनेमा के अंदर चलेगी, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं बिलीव है कि भाई अगर हीरोइज्म मानते हैं लोग, अगर हम लोग पॉपुलर फेसेस को नहीं लेंगे तो मूवी कैसे चल सकती है, तुम लोग बताओ, नहीं चल सकती ना। एंड तुम लोग ये कहोगे कि भाई हाँ कुछ चुनिंदा मूवीज चली होंगी मे भी कहीं बैक एंड में, मुझे याद नहीं आती, तुम लोग नाम याद दिलाओ मेरे को। एंड हाँ तुम लोगों के सामने वेस्ट के दिमाग में आइडिया आता है क्योंकि वो जानबूझ के चीज़ें करी जाती है, क्योंकि उनके पास पुख्ता प्रूफ है, उन्होंने कॉमिक्स इतनी ज़्यादा बेची है ना, उनको पता है कि अगर इस कॉमिक्स के हिसाब से हम लोग लाइव एक्शन को बनाएंगे ना वो ज़रूर चलेगी। उनके पास मार्वल है, DC है, कि क्यों बने हुए भाई, कब से चलते हुए आ रहे हैं, इनकी कॉमिक बुक्स कब से पता नहीं कितना पैसा इन्होंने छाप दिया है, क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है वो चीज़ें, क्योंकि उन लोगों के पास एक पुख्ता प्रूफ है कि भाई ये चीज़ चली तो लाइव एक्शन तो ज़रूर चलेगा ही और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से चलेगा बस।
एंड हमारे पास भी है कॉमिक बुक्स, मैं ऐसी बात नहीं कहूँ हमारे पास कॉमिक बुक्स नहीं है, हमारे पास कॉमिक बुक्स के हीरोज नहीं जिसको हम लोगों ने कभी ना कभी टाइम पे देखा नहीं है। आई हर्ड अ स्टोरी, अ लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट द इंडियन माइथोलॉजी से जो निकली है, बट उसकी उस हिसाब से सेल्स नहीं है एंड उस सेल्स का डाटा नहीं है कि भाई अगर इस पर मूवी बनाई जाए तो कैसे बनाएंगे, अगर इस पर ओवरऑल मूवी बनाई जा रही है तो इस पर वीएफएक्स बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कैसे करेंगे उसको पुल ऑफ, नहीं कर पाएंगे। एंड कर पाएंगे तो कौन ही प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगाना चाहेगा। एंड इनको यूनिवर्स बनाने की बड़ी ज़्यादा चुल रहती है कि भाई यूनिवर्स पहले स्टैब्लिश कर देंगे, कुछ करे ना करे, अब तो यूनिवर्स बना रहे हैं हम लोग। छोटी से छोटी बजट मूवी का जो पुरानी कभी आइकॉनिक टाइम पे चली थी, जिसको एक नॉस्टैल्जिया हमारे दिमाग में फिट है, उसको भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि भाई उसका भी यूनिवर्स बनाएंगे। क्यों? तुम्हारी एक मूवी चल नहीं रही है, तुम लोग दूसरी मूवी कैसे बना रहे हो? तुम्हारे पास प्रूफ है? नहीं, तुम्हारे पास बस इसी बात का प्रूफ है भाई पास में मूवी चली तो शायद से इस टाइम पे चलेगी, उसका नाम लेने से डेफिनेटली चलेगी। इस हिसाब से चलती है मूवीज इंडिया में एंड उसमें पॉपुलर फेसेस होने चाहिए। एंड मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली का एग्जांपल आता है, लोका चैप्टर 1 का मूवी बनाई थी उस बंदे ने, मूवी बहुत अच्छे तरीके से पुल अप करके गई थी एंड जो सस्पेंस बिल्डअप था, जो ओवरऑल स्टोरी थी, ओवरऑल जो सुपर पावर्स थी, बहुत ज़्यादा मजा आया देख के। लोगों ने क्यों पसंद करा? अच्छी थी वो, इस वजह से प्लॉट था, स्ट्रगल था, सस्पेंस था, इस वजह से। एंड और भी ऐसी मूवीज आएंगी आगे एंड उन्होंने चैप्टर स्टैब्लिश कर दिया कि भाई चैप्टर ये है तो चैप्टर आगे और भी आएंगे इस तरीके के। बट हम लोग अभी नहीं सुधरेंगे, अभी हम लोग को और भी टाइम लगने वाला है। मैं कहता हूँ ना, बस टाइम विल हील दैट, जब तक इनके पीछे फट्टे नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं सुधरने वाले। हर बार मैं यही क्यों कंक्लूड कर रहा हूँ, कंक्लूजन ही यही है क्योंकि इनके पास कुछ सार है नहीं एंड गड़बड़ी वहाँ पर है जहाँ पर हम लोग नॉस्टैल्जिया हिट करने लगते हैं, उस वजह से हम लोग मूवीज देखने जाने लगते हैं कि भाई मूवीज़ देखेंगे हम लोग तो नॉस्टैल्जिया की वजह से। एंड कॉमिक कल्चर अपने यहाँ है नहीं, बता दिया मैंने तुम लोगों को। कॉमिक कल्चर हुआ करता था पास्ट में, बट अब सोशल मीडिया ने उस चीज़ को तबाह कर दिया। बाय द वे सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कमाल कर रही हैं। लाइक मैं तुम लोगों का एग्जांपल बदल के बताता हूँ, हनुमान का एक टाइम पे टीज़र आया था एंड वो टीज़र बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से पुल अप करा गया था, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पुल अप करा गया था एंड उसकी बहुत ज़्यादा हाइप चली थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स को सर्कुलेट हुए थे। बट एट देन उस मूवी को बनाने के लिए पैसे चाहिए, कौन प्रोडक्शन हाउसेस उस मूवी को बनाएगा? उस टाइम में तो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट अब उसका नामो निशान नहीं है। क्यों? यू ऑलरेडी नो द आंसर। दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।